आप सभी का वशिष्ठ स्टडी जोन में। और मैं विजीत वशिष्ठ। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिक्स का, और ये पहली क्लास है सोशल की। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि पहला चैप्टर है आपका सोशल का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। कौन सा है? फेडरलिज्म। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर नंबर सेकंड है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो पूछा नहीं जाता है, तो मैं चैप्टर फेडरलिज्म से स्टार्ट करता हूँ। फेडरलिज्म तो राजनीति पढ़ेंगे भैया ना, क्या पढ़ेंगे? राजनीति। और उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी इंडिया में फेमस है राजनीति। और आजकल तो हर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गया है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम भी ले लो भैया ना, 10th क्लास में आ गए हो, क्या पता तुम में से कल को कोई नेता बन जाए, है ना। और तुम्हारा जो इंटेलिजेंट क्लास का स्टूडेंट हो वो कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, और तुम में से कोई पॉलिटिशियन बन जाए, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम भी ले लो भैया ना पॉलिटिक्स में, राजनीति में। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं और बहुत ही सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फेडरलिज्म है क्या भैया ना, कि फेडरलिज्म जो है वो क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि भाई है ना क्या है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, पावर जो है वो डिवाइड हो जाए। पावर क्या हो जाए भाई? डिवाइड। किस किस के बीच में? अभी हम बाद में बताएंगे किस किस के बीच में, ठीक है। तो वैसे तो दो बीच में डिवाइड होती हैं, सेंट्रल और अदर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ, लिखो। फेडरलिज्म इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइड हो जाए, वही फेडरलिज्म है, ठीक है। अब फेडरलिज्म के क्या है, कुछ फीचर्स जान लेते हैं हम। क्या जान लेते हैं? फीचर्स। तो देखो फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी, दो से ज़्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, अगर फीचर्स की हम बात करें फेडरलिज्म का, तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ कंट्रोल। अब सर ये वाली बात नहीं समझ में आई। देखो भाई, ये वाली बात क्या बताते हैं, इन स्पेसिफिक मैटर। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई मामला है तो वो यूपी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मैटर है, कोई मामला है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। तो हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगी, मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के लिए काम करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई हो जाती है, जंग छिड़ जाती है। तो इफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन हु विल रिजॉल्व? अभी बताता हूँ, देखो। मान लो यहाँ पर है भाई हमारे मोदी जी। कौन है? मोदी जी। और यहाँ पर हैं महाराष्ट्र के ठाकरे जी। तो यहाँ मोदी वर्सेस ठाकरे चल रहा है। ये हैं मोदी जी और ये हैं ठाकरे जी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि देखें किस में कितना है दम। देखें जरा किस में कितना है दम। ये भी कम नहीं पड़ रही, ये भी यहाँ से बंदूक और फायरिंग चल रही है इनकी, यहाँ से भी। लेकिन बीच में जैसे ही इधर से गोलियां चली, इधर से चली, बीच में आ गया एक कौन? रेफरी। और उसी रेफरी का नाम है सुप्रीम कोर्ट। कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट विल रिजॉल्व देम। तो उसको कौन सॉल्व आउट करेगा?
सुप्रीम कोर्ट। कौन सॉल्व आउट करेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। मनी टू द गवर्नमेंट, सरकार को पैसा कहां से दिया जाएगा? मनी टू द गवर्नमेंट विल गिवन फ्रॉम वेयर? विल गिवन फ्रॉम वेयर? इट्स ऑल्सो रिटन, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट्स ऑल्सो रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कि सरकार को पैसा कहाँ से दिया जाएगा, कहाँ से फंडिंग होगी, ये किस में लिखा हुआ है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी को हम पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं भाई? रेवेन्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। लास्ट 5th पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, 5वां पॉइंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अगला इसका फीचर क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि लोगों के बीच में यूनिटी बनाए रखना, एकता बनाए रखना, और अलग अलग जो कल्चर के जो लोग हैं उन सबको एक साथ जोड़ के रखना, यही है फेडरलिज्म का काम। तो ये 5 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। 2 से ज़्यादा फॉर्म गवर्नमेंट होंगी, हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कौन मैटर सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सरकार को पैसा कहाँ से दिया जाएगा? संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम टू मेंटेन MAIN यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये 5 पॉइंट हैं, एग्जाम में 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, 5 नंबर में आप लिख दोगे। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जैसे हिंदी में तुम पढ़ते हो अतिशयोक्ति अलंकार। क्या पढ़ते हो भाई? अतिशयोक्ति अलंकार। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और आई होप कि ये इतनी जो है बात तुमको समझ में आई होगी, ठीक। और इसी तरीके से हम बहुत ही सिंपल चीज़ें जो पढ़ते चलेंगे सोशल में। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, फर्स्ट क्लास सोशल की पहली क्लास है, तो आप लाइक कर सकते हो, वरना पहला चैप्टर ख़त्म हो जाने दो। अगर आपको अभी भी संतुष्टि न मिले, आप आराम से 1-2 चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप आगे लाइक करना, कमेंट करना, लेकिन फीडबैक मेरे को ज़रूर दे के बताओ कि आपको जो है वो क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार नोट कर लेना और रिवाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है। और अगर किसी की कोई क्वेरीज या डाउट रह गए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने जो है वो वीडियोस अपलोड की हैं और कौन सी वीडियो मैं कब डाल रहा हूँ, ठीक है, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।